नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। आज बात राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे वाजिब सवालों पर। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनको देश की जनता कभी एक अच्छा नेता नहीं मानती, वो कई बार कई वाजिब सवाल कर जाते हैं। जिस नेता को देश की जनता पप्पू के नाम से बुलाती है, वही राहुल गांधी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे बड़े पद पर रहे और बड़े इकोनॉमी के जानकार रघुराम राजन के साथ मिलकर कुछ ऐसे सवाल उठाते हैं जो देश की जनता और देश की विपक्षी पार्टी को सच में सरकार से पूछने चाहिए। खैर, देश की जनता की नजरों में पप्पू की छवि बन जाने से राहुल गांधी ने न तो कभी अपने सवाल बंद किए और न ही देश की सत्ताधारी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाना बंद किया। अब एक बार फिर राहुल गांधी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की उस योजना पर सवाल उठा रहे हैं जिसने देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को धराशायी करने में कहीं न कहीं सहयोग जरूर दिया है। जी हाँ, बात नोटबंदी की हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने 2016 में उठाए गए इस कदम को लेकर सरकार को घेरा है। इस वीडियो में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के चलते जीडीपी में गिरावट तो आई ही है, इसने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। आज गुरुवार को शेयर किए गए अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। जो पासा 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक नतीजा 31 अगस्त 2020 को सामने आया। जीडीपी में गिरावट के अलावा नोटबंदी ने देश की असंगठित अर्थव्यवस्था को कैसे तोड़ा, ये जानने के लिए मेरा वीडियो देखिए। इस वीडियो को आप देखिए और इसके बाद इस पर विचार कीजिए और फिर हम बात करेंगे। नोटबंदी हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमण था। नोटबंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण था। 8 नवंबर 8 बजे 2016 प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का निर्णय लिया। 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्दी कर दिया। पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हुआ। आपने अपना पैसा, अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाली। पहला सवाल, काला धन मिटा? नहीं। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान की गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा मिला? जवाब, कुछ नहीं। तो फायदा किसको मिला? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था, आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। मगर वो सिर्फ एक लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य भी था छुपा हुआ, जमीन साफ करने का। जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है, असंगठित अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, वो कैश पे चलता है। छोटा दुकानदार हो, किसान हो, मजदूर हो, वो कैश से काम करता है। नोटबंदी का दूसरा लक्ष्य, जो जमीन साफ करने का लक्ष्य, असंगठित अर्थव्यवस्था के सिस्टम से नगद कैश को निकालने का। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि वो कैशलेस इंडिया चाहते हैं, कैशलेस हिंदुस्तान चाहते हैं। अगर कैशलेस हिंदुस्तान होगा तो असंगठित अर्थव्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। नुकसान किसको हुआ? किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों को, जो कैश का प्रयोग करते हैं, जो बिना कैश जी ही नहीं सकते। तो इस वीडियो में आपने राहुल गांधी की सारी बातें सुनी। गलत क्या लगा इसमें आपको? राहुल गांधी के सवाल बिल्कुल सही हैं, जिसका जवाब सत्ताधारी मोदी सरकार को देना चाहिए। राहुल गांधी ने इसमें सवाल किया है कि नोटबंदी से क्या काला धन मिटा? जवाब, नहीं। दूसरा सवाल, देश की गरीब जनता को नोटबंदी से क्या फायदा हुआ?
जवाब कुछ भी नहीं। तो फायदा किसे हुआ? फायदा देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों को मिला। कैसे? जवाब है, सरकार ने बैंक के जरिए आपकी जेब से पैसा निकालकर उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने के लिए किया। अगर नहीं है तो सोचिए कि नोटबंदी से चंद दिनों पहले ही रिलायंस के जियो फ्री में बांटने की आवश्यकता क्यों आ गई? अगर आप सोच रहे हो कि ये देश की जनता के लिए एक तोहफा था, तो नींद से जागिए। ये बड़े लोग देश की जनता के लिए फ्री में तभी कुछ करते हैं जब उनका इसमें कुछ फायदा होता है। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने देश की समस्याओं पर आवाज उठाई हो। चंद दिनों पहले ही राहुल गांधी ने देश की धराशायी हो रही अर्थव्यवस्था पर भी अपनी आवाज बुलंद की थी। वो सरकार को काफी पहले से ही अर्थव्यवस्था की इस हालत को लेकर चिताते आए थे, लेकिन न तो उनकी सरकार ने सुनी और न ही देश की जनता ने। I've been warning the government that a massive tsunami is coming, and they are fooling about. They are not clear about what they have to do. India should be preparing itself not just for COVID virus, but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. और मैं दुख से कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, दुख पहुंचेगा करोड़ों लोगों को, मगर कोई सुन नहीं रहा है। क्यों? अब कोरोना के बढ़ते विकराल रूप को देखकर अब आपको डर क्यों लग रहा है? लेकिन जब राहुल गांधी ने इस पर आवाज उठाई थी तो उनका मजाक बनाया गया। राहुल गांधी देश की खराब हालत को लेकर जनता से लेकर सरकार को पग पग पर आगाह करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने हर एक वीडियो से आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए देश की जनता को जगाने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि ये जनता राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर कब देखना शुरू करेगी। जिस राहुल गांधी की हिंदी भाषा को लेकर देश की जनता मजाक उड़ाती है, उसे निर्मला सीतारमण को भी देख लेना चाहिए, जो ठीक से हिंदी बोल भी नहीं पाती। अगर भाषा सबसे बड़ा मुद्दा है, फिर देश कहां जाएगा किसी को नहीं पता, क्योंकि राहुल गांधी जितने सवाल अंग्रेजी में करते हैं उसका जवाब सरकार हिंदी में भी नहीं दे पाती। तो दोस्तों, आप देख रहे थे न्यूज़ आवर। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।